हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में हम ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम मेथड 2 डिस्क्राइब करेंगे। पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में एक मेथड डिस्क्राइब किया था, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का डिस्क्रिप्टिव वे से एक तरीका हमने देखा था। अभी हम रिकर्सिव डेफिनेशन देखेंगे, ये मेथड 2 है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम रिकर्सिव डेफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, सबसे अच्छा इसके 3 रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर ये 3 रूल्स आप लोगों ने समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला रूल क्या है? सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज। मतलब क्या है कि कोई भी लैंग्वेज आप लोगों को दी जाती है, जैसे ये मैंने एक लिखा हुआ है इंटीजर के लिए। ठीक है, लैंग्वेज फॉर इंटीजर, कि इंटीजर एक लैंग्वेज है, उसके लिए हमने लिखा है कि हमने उसको रिकर्सिव डेफिनेशन से हमने उसको प्रूफ करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, उसको लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिखा 1 इज़ एन इंटीजर। मतलब हमें एक पता है कि इंटीजर कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने एक ले लिया कि भाई 1 जो है हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। हमने एक नंबर ले लिया। टीचर तो आपके पास माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी। आपने एक ले लिया 1 हमारे पास क्या है? 1 इज़ इन इंटीजर। बस एक आपने लिख दिया कि हमारे पास एक कोई भी एक नंबर लिख लें, बेशक यहाँ पे 6 लिख लें कि 6 इज़ इन इंटीजर। तो एक बेसिक वर्ड्स, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 और इंटीजर्स। आप एक से ज़्यादा नंबर भी लिख सकते हो। फिर आपने क्या लिखा? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन लैंग्वेज। ये अब दूसरा स्टेप है आपका, दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स। अब आपने इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया है। ये तो आपने एक स्पेसिफिक वर्ड लिख दिया कि भाई 1 एक इंटीजर है। ठीक है, 2 एक इंटीजर है, या -3 एक इंटीजर है। आपने अब ये यहाँ पे लिखना है उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में, यानी उसको अगर 1 तो इंटीजर है, लेकिन बाकी इंटीजर्स का क्या होगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपने लिखना है इफ x इज एन इंटीजर। अगर तो x इंटीजर में है, कोई भी एक ऐसा नंबर, तो फिर x + 1 और x - 1 भी इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट से हमारे पास x फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 अगर आप सपोज कर लें जहन में। ठीक है, तो 3 + 1 क्या होता है? 4। और 3 - 1 क्या होता है? 2। तो यानी उससे पीछे वाला एक नंबर और आगे वाला दोनों फिर इंटीजर में होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 1 अगर इंटीजर है, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ 1, तो 1 + 1 क्या होता है? 2। ठीक है, 2 और 1 - 1 क्या होता है? 0। तो ये दोनों भी इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना? इस तरह हमने तीसरा स्टेप क्या लिख दिया? नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव आर अलाउड टू बी इन इंटीजर। इन 2 रूल्स के अलावा ये जो हमने एक बेसिक वर्ड बता दिया, और यानी ये जो सेकंड स्टेप में हमने बताया, इसके अलावा कोई भी हमारे पास नंबर अगर इस रूल से आउट होता है तो फिर वो इंटीजर का हिस्सा नहीं होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको करवा देता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, सपोज हम इवन लैंग्वेज के लिए देखते हैं। फॉर इवन लैंग्वेज, अब इवन लैंग्वेज को हमने कैसे प्रूफ करना है इससे? ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन से कैसे लिखना है, तो कैसे डिफाइन करना है रिकर्सिव वे से? तो हम कहते हैं कि हमारे पास अब इंटीजर इवन, आपको पता है कि आपके पास कौन से नंबर होते हैं? 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट्स से 2 इज इन इवन।
2 हमारे पास इवन है। हमने एक बेसिक हमने बता दिया, पहले स्टेप में आपने एक बेसिक कोई भी वर्ड आपने बता देना कि भाई ये हमारे पास इवन है या ये हमारे पास इंटीजर है, जो भी आपको दिया गया हो उसके अकॉर्डिंगली। अब आपने जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने इंटीजर के लिए किया था, अब हम इवन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इफ़ x इज इन इवन, अगर तो x हमारे पास इवन है तो फिर ज़रूरी है कि हमारे पास, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 इवन है तो 2 + 2 यानी 4, ठीक है, फिर वो भी इवन होना चाहिए हमारे पास। तो हम लिख देते हैं कि इफ़ हमारे पास x इज इवन देन x + 2 शुड आल्सो बी इन इवन। ये हमारे पास इवन हो गया। फिर इसके बाद हमने लिख दिया थर्ड स्टेप पे, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव आर अलाउड टू बी इन इवन। इस तरह अगर ऑड कर दिया जाए तो ऑड का भी तकरीबन सेम ही है हमारे पास ऑड, लेकिन उसमें आपने फर्स्ट वाले स्टेप में आपने क्या लिखना होगा, फर्स्ट वाले स्टेप में आपने इसकी जगह यहाँ पे आपने 1, 3 या कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे चूज़ करना होगा। बाकी फार्मूला ऑड नंबर का फिर सेम ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, यानी अगर आपने x में अगर x कोई भी ऑड नंबर है तो फिर उसमें आपने, यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 लिया है तो 2 + 2 4 होता है, 4 इवन है, 4 ले लें तो 4 + 2 6 भी इवन है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ऑड हो तो ऑड में आपने यहाँ पे लिखना है 1 इज इन ऑड, और फिर यहाँ पे x + 2 क्या हो गया, यानी 1 + 2 3 भी ऑड है, फिर इसी तरह 3 + 2 5 हो गया, 5 भी ऑड है, ठीक है। तो फिर आपने बाकी फार्मूला सेम है अगर ऑड उसके लिए आ जाए। तो ये हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन से इसको एक करने का तरीका है। मैंने 2 एग्जांपल्स करवाई हैं, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।